हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में मैं रजनी मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को जैसा कि विदित है कि माता के गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और आज है नवरात्रि का अष्टम दिवस। माता की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। माता को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी ने शक्तिशाली तूफान का मुकाबला किया और सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। इस तरह माँ बगलामुखी ने समस्त प्राणी जगत को नष्ट होने से बचा लिया। सरोवर के पानी का रंग पीला होने के चलते माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी जयंती पर देवी की खास उपासना भी की जाती है। दंत कथा सतयुग यानी कि हिंदू ब्रह्मांड में जो पहला युग था उसमें एक महान तूफान आया और उस तूफान ने सृष्टि को नाश कर दिया। भगवान विष्णु परेशान हो गए और उन्होंने हल्दी की झील हरिद्रा सरोवर के तट पर देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। विष्णु जी से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और झील से अपने स्वरूप बगलामुखी को प्रकट किया। देवी बगलामुखी जी के संदर्भ में एक कथा और प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेकों लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट कर देने वाला था, जिसे देखकर भगवान विष्णु परेशान हो गए और इस समस्या का कोई हल ना मिला। तब वे भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से महिषासुर सुंदरी महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया गया और देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा जिले में जल क्रीड़ा करने लगी और उनके हृदय से एक दिव्य तेज भी निकला। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक के स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया। तब सृष्टि का विनाश रुक गया। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को एक वक्त महारुद्र भी कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध महाविद्या है। तांत्रिक उन्हें स्तंभन की देवी भी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का नाश करने वाली हैं। इस नवरात्रि में विशेष रखें ध्यान। आराधना में निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि साधना में पीत वस्त्र धारण करना चाहिए एवं पीत वस्त्र का ही आसन लेना चाहिए। आराधना में पूजा की सभी वस्तुएं पीले रंग की होनी चाहिए और खुले आकाश के नीचे कभी भी यह पूजा नहीं की जाती। आराधना काल में पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। साधना डरपोक किस्म के लोगों को नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी देवी अपने साधक की परीक्षा भी लेती हैं। साधना काल में भयानक आवाज़ों का आभास होता है, उससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना जारी रखनी चाहिए। आराधना काल में पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना डरपोक किस्म के लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। साधना गुरु की आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए और शुरू से पहले गुरु का ध्यान और पूजन अवश्य करना चाहिए। बगलामुखी भैरव मृत्युंजय है, इसलिए साधना के पूर्व महामृत्युंजय मंत्र का एक माला का जाप अवश्य करें। साधना उत्तर की ओर मुँह करके ही करनी चाहिए। मंत्र का जप हल्दी की माला से करना चाहिए। जप के पश्चात माला अपने गले में धारण करें। साधना रात्रि में 9 से 12 के बीच में करी जाती है।
साधना गुप्त रूप से होनी चाहिए। साधना काल में दीप अवश्य जलाना चाहिए। जो जातक इस बगलामुखी साधना को पूर्ण कर लेता है वह अजेय हो जाता है। उसके शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो यह थी माँ बगलामुखी की कथा और उनकी पूजा किस तरह से करें। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाओं के लिए की जाती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के व्रत का पालन करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना करते हैं, लेकिन यदि कोई अघोर साधना करना चाहे तो 10 विद्याओं में से किसी एक की साधना ही करता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माता बगलामुखी जो कि आज अष्टमी के दिन की जाती है, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, उसी प्रकार नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा होती है और इनमें 10 दिनों की पूजा की जाती है। गुप्त का मतलब होता है छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं, एक माघ मास में और एक आषाढ़ मास में। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकम से नवमी तक गुप्त नवरात्रि का खास महत्व होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार दुर्गा अष्टमी पर ब्रह्म वेला में उठें। इस समय जगत जननी का दुर्गा देवी को प्रणाम करके उनकी पूजा शुरुआत करें। इसके बाद घर की साफ सफाई कर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। पूजा गृह में माँ की भक्ति उपासना के लिए पूजा सामग्री एकत्र कर लें। अब नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके बाद आचमन कर लाल रंग का वस्त्र धारण करें। अब सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा स्थल पर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस माता की प्रतिमा रखकर उसकी पूजा करें। इस प्रकार दुर्गा देवी का आवाहन शुरू करें। तो ये थी दुर्गा अष्टमी की थोड़ी सी जानकारी। और मैंने आपको ये पहले भी बताया कि ये पूजा विशेष रूप से स्वच्छता पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि कभी अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो अच्छा होने के बजाय बुरा हो जाता है। इसलिए करें तो ढंग से करें, नहीं तो ना करें। तो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी जानकारी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।